गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी। मैं जीएम श्रीवास्तव आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय से संबंधित पाठ कैदी और कोकिला के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले इस कविता का सार समझाऊंगा और उसके बाद अंत में मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न बोलूँगा, जो चाहे तो आप अपने अनुसार उत्तर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, आपसे अनुरोध है कि आप पुस्तक लें और इस कविता को निकाल कर देखते रहें कि मैं क्या समझा रहा हूँ और ये कौन से भाग से संबंधित है। इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। कैदी और कोकिला, यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया है। असल में यह आज़ादी से पूर्व की कविता है। इसमें कवि ने अंग्रेज़ों के अत्याचारों का लिखित चित्रण किया है। स्वतंत्रता सेनानियों के यातनाओं को प्रदर्शित करने के लिए कवि ने कोयल का सहारा लिया है। जेल में बैठा एक कैदी कोयल को अपने दुखों के बारे में बता रहा है। अंग्रेज उसे अलग अलग प्रकार की यातनाएं दे रहे हैं और किस प्रकार का शासन कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति को दर्शाने के लिए ही यह कविता लिखी गई है। कैदी अपनी जेल की कोठरी में बैठा रात्रि के बीतने का इंतजार कर रहा है। तभी उसे कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। रात के शांत वातावरण में कोयल की आवाज़ कैदी के मन में कई प्रश्न जगा देते हैं। कोयल से वह कहता है कि क्या तुम कोई संदेश देना चाहती हो या फिर किसी दावानल अर्थात जंगल की आग देख ली हो जिसके बारे में हमें सचेत कर रही हो, या किसी राज्य की रखवाली कर रही हो। ऐसा नहीं है तो फिर अपनी कूक से क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना भर रही हो। कोयल, बताओ तो। कवि कहता है कि शायद तुमने अंग्रेज़ों के अत्याचार सहन नहीं हो रहे, इसलिए तुम चीख रही हो। यहाँ का शासन काला है, अर्थात अत्याचारों से भरा हुआ है। उन्होंने मेरे हाथ पैरों में बेड़ियाँ डाल रखी हैं जो मेरे लिए गहने के समान हैं। मेरी कोठरी काली है, यहाँ की सभी वस्तुएं भी कालीमय ही है और मेरे मन में भी निराशा का अंधकार ही फैला हुआ है। परंतु तुम्हारे और मेरे बीच काफ़ी अंतर है। तुम हर जगह विचरण कर सकती हो, जबकि मेरा संसार 10 फुट का ही है। तुम्हारी बोली सबको प्यारी लगती है और मुझे बोलने पर गालियाँ मिलती हैं। इस अंतर के कारण मुझे तुमसे ईर्ष्या भी हो रही है। मैं यहाँ चोर लुटेरों के साथ रहता हूँ। मुझे जानवरों की तरह काम कराया जा रहा है। कभी मैं कोल्हू का बैल बनकर उसे खींचता हूँ तो कभी मोट खींचकर पानी निकालता हूँ। मुझे भरपेट खाना भी नहीं मिलता, परंतु फिर भी मैं भारत माता के प्रति प्रेम को कम नहीं होने देता, जिससे अंग्रेज़ों की अकड़ कम होने लगती है। हे कोयल, तुम क्या ये संदेश लाई हो कि मैं महात्मा गांधी के आह्वान पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं? कोयल, बोलो तो। बच्चों, यह था कविता का भावार्थ अथवा कविता का सार। अब मैं कुछ प्रश्न बोलने जा रहा हूँ, उसे आप लिखें और उसका उत्तर लिखने का भी प्रयास करें। पहला प्रश्न है, कैदी के मन में अंग्रेज़ों के प्रति कैसी अभिव्यक्ति है। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ मैं। कैदी के मन में अंग्रेज़ों के प्रति कैसी अभिव्यक्ति है। दूसरा प्रश्न है, कोयल कैसे संदेश को कैदी तक पहुंचाना चाहती है। फिर से दोहरा रहा हूँ मैं। कोयल कैसे संदेश को कैदी तक पहुंचाना चाहती है। बच्चों, यह 2 प्रश्न हैं जिसका उत्तर आप लिखने का प्रयास करें और साथ ही अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर भी लिखें, जिससे आपको पूर्ण रूप से इस कविता का सार समझ में आ जाए और प्रश्नों के उत्तर भी आप लिख पाएँ। तो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।